भी बहुत अच्छी हो रही थी। अब इसमें तो बहुत सही से लोग होंगे, लेकिन कम दिखाई देते हैं। उधर भी कम लोग हैं। कौन से? कि जब हम 2007 में चुनाव लड़े थे तब वोट दिया होगा। उस साल जो पैदा हुआ वो इस साल वोटर हो गया है। अब जब वोटर बनेगा तो अगली बार हमको वोट देगा। किसे लगता है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। मैं प्रणाम करता हूँ 33 कोटि देवी देवताओं को, क्योंकि उनका आह्वान हुआ है, पूजन हुआ है, उनकी स्थापना हुई है। तो 33 कोटि देवता इस समय यहाँ पे विराजमान हैं। मैं तो जब उधर से आ रहा था, वो जो केला का है और उधर है, सब जगह पे केला का जो पेड़ लगा है, उसी के पास में केले का फल भी चढ़ाया गया है और साथ में शायद बेझर बोया गया, वो भी खाया। उसका पीका देख करके बड़ा आनंद आया। और जो लोग बैठे हैं तरफ, क्योंकि मेरे पास जब कल्लू का फोन आया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, तो मैं बहुत इस बात के लिए बेचैन हो गया कि मुझे जाना वहां जरूरी है। तो वो समय आज का निकला, क्योंकि मुझे कल फरुखाबाद जाना था, तो फिर मैंने समय निकाल करके, और कल मुझे बाहर जाना है पार्टी के काम से। और मैंने कहा नहीं गया। तो ये गांव है, जब मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूं 2002-2007 में, तो मेरी समझ में 100% वोट मिला। यही सही है ना? आप दुनिया में नहीं है। प्रधान जी हमारे रूपपुर प्रधान, उनका बेटा कहाँ है? सामने है तो हाथ उठाओ, कहाँ है? भैया अब कल्लू अब आया है, जब अब आ गए। देखो वो तम्बाकू रगड़ते हुए आ रहे, क्योंकि अब यो तो पक्का हम बता रहे हैं तुम्हें, यो दुन्नी अब अकेले मांगे करिए नहीं। हम तो एक बहुत उधारे नहीं सकते, हम तो हार गए, यो जीत लो। खैर कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हो रही है, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। मैं बोल क्यों रहा हूं? बोल इसलिए रहा हूं कि पहले तो ये बोले, महाराज जी बोले, सुखदेव महाराज जी बोले जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं, वो बोले जो साक्षात सुखदेव जी महाराज के प्रतिनिधि हैं। और परीक्षित जी आप हैं, परीक्षित जी हैं, क्योंकि 7 दिन में परीक्षित को जो श्राप लगा था, और जिस ऋषि के परीक्षित जी ने कलयुग के आगमन के बाद, क्योंकि सर में जो मुकुट रख लिया था, सोने पे बास हो गया था, वो बताया होगा महाराज जी ने अपनी कथा। क्योंकि मैं कथा कहने लगूंगा तो महाराज जी कहेंगे अब लगता नेतागिरी से अपना मेरा भी स्थान ले रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब वो सोने पे कलयुग समार हो गया, तो परीक्षित जी की मति भ्रष्ट हो गई। और वो जो महाराज जी जो तपस्या कर रहे थे ऋषि, उनका ही मेरी कोई सम्मान नहीं है, कुछ भी जो रहा हो वो आंख, हाँ सभी वो तो आप बताएं सारी। उनके गले में उन्होंने सांप की मांझर डाल दी। उनके लड़के ने जब देखा तो खराब दे दिया कि यही जो जिसने भी डाली है, उसके 7 दिन के अंदर वो तक्षक नाग बन के डस लेगा। जब ये बात पता चली परीक्षित जी को, अब वो चारों तरफ करने के 7 दिन के अंदर मेरा मोक्ष कैसे हो, तब ये सारी कथा शुरू होती है 7 दिन की। और वक्ता के लिए सुखदेव जी का चयन होता है, जो नंग धड़ंग व्यास जी के बेटे थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत परीक्षित जी को जो सुनाई, उसी में उनका 7 दिन के अंदर उनका मोक्ष हुआ। और बाकायदे ये किया कि जहां से आना था
कि उसके लिए फूल लगा, फूलों का रास्ता बना दो, केवड़े डाल दो। यहाँ पे सीख ये होती है कि अगर आपका दुश्मन भी हो जो आपको डसने आ रहा हो, उसको भी अगर रास्ते में आप उसके स्वागत में लगा दोगे तो वो आपको बड़े आराम से, मतलब कुछ होनी तो हुई। उसके पहले भी परीक्षित जी को बिल्कुल मतलब ये हो गया था और सीधे विमान आया और परीक्षित जी चले गए। लेकिन आज दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि कलयुग के समान तो युग नहीं है, ये लोग समझते नहीं। दिक्कत इस बात की है कि हम ईर्ष्या बहुत करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर जलते बहुत, पड़ोसी हमारा सुखी क्यों इस बात के लिए हम दुखी बहुत रहते हैं। देसी शराब के ठेके पे लाइनें बहुत लगती है, तंबाकू बीड़ी सिगरेट हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। नेताओं का हाल यह है कि वोट चाहिए, चुनाव के समय पर रुपया खर्च करके फिर बात आ जो 2-4-5 करोड़ की 10 करोड़ की जो निधि मिलती उसमें कमीशन कैसे मिले, इत्यादि बातों का जो बड़ा गड़बड़ है। अब हमारी माताएं बहनें इतनी बेटियां बैठी हैं, पुरुषों में जो लोग हैं वहां भी बैठे हैं, बहुत अच्छी संख्या, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि 5 पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया और 100 कौरव मारे गए। लेकिन आज दिक्कत इस बात की, पांडव पैदा कैसे हुए? पांडव देवताओं के पुत्र, कुंती जैसा कोख। आज हमें क्या क्या, अष्टावक्र जी जब पैदा हुए, उनके माता पिता को जब पुत्र प्राप्ति की कामना हुई तो उन्होंने उर्वरा भूमि तैयार किया, यम नियम संयम आचार विचार आहार विहार सब ठीक किया। और जब वो पेट में आए तो उनके पिताजी गलत बढ़ा रहे थे तो पेट से कह दिया कि नहीं गलत, तो उसी वक्त उनके पिताजी ने जवाब दे दिया कि जा खंडित हो जा। तो उनकी माँ ने बड़ा करी तो ऐसा घर में तो करता हूँ, लेकिन कई जगह से टेढ़ा हो, वही अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, उसी का नाम अष्टावक्र, वक्र माने टेढ़ा होना, और 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अब वो अष्टावक्र जी ने ही अपने पिता की कह जनक महाराज के छुड़ाई। तो हम अपने, हमारा पुत्र खड़ा है, आपके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से हुआ। इस बिधुना की धरती ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसा ही नहीं, ये बात सही है नहीं? बताओ। सबने कहा कि सतीशपाल के पुत्र होना चाहिए, वो पुत्र खड़ा, हाथ जोड़ के सबसे प्रणाम करो, ये खड़ा। इसको भी मैं कहता हूं कि तुम विधुना की नहीं, पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की, पूरे प्रदेश की, किसान की, मजदूर की, सबकी सेवा करो। सतीशपाल के प्रतिनिधि बनकर के सेवा करो, सतीशपाल की छाया बनकर सेवा करो, क्योंकि पुत्र छाया आया। इसी तरीके से आप भी एक एक पुत्र मुझको दो। जब मैं भाषण करता हूँ कि मैं कर्म और जवान से क्षत्रिय हुई, तो लोग तमाम अर्थ निकालते हैं, लोग खड़े हुए। लेकिन वो दिन याद करो जब विधुना कांड में गोली चल रही थी, तो गोली इधर से निकल जाती थी, कोई इधर से निकल जाती थी, तो क्यों बचे? आपके आशीर्वाद से बचे। भय नहीं लगता था, क्योंकि सत्य बोलते हैं। भयभीत वो सबसे ज्यादा होता है जो झूठ बोलता है, दुष्चरित होता है, भ्रष्टाचारी होता है, वो उसको भयभीत रहता है। इसलिए ऐसे कोई काम न करो, आज के बाद अपने आप को सुधार लो, मेरा निवेदन है। हमारी बहन बेटियां बैठी, नहीं तो बेकार हो जाएगा ये कथा। भागवत तो सब जगह जाकर मैं कहता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा भागवत कथा में बुलाया जाता है बोलने के लिए। अब लोग कहते हैं तो फिर बोलना पड़ता है, तो बोलते हैं, तो यही बात कहते हैं। क्या भाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जननी सम
जानो पर नारी और धन पराओ रिश्ते भी भारी। अर्थ क्या है कि दूसरे के पत्नी को अपनी मां के समान जानो और धन पराओ रिश्ते भी भारी। दूसरे के धन को विष के बराबर जानो। तो बताओ कोई थाना कचहरी की जरूरत है? न डकैती करेगी, न कोई बेईमानी करेगा, जब क्योंकि वो दूसरे के धन को विष के समान करता है और दूसरे की बहन बेटी को अपनी मां और बहन समझता है। इतनी बड़ी बात लिख दी, उसका कोई पालन नहीं। तो यही किए है कलयुग। लेकिन कलयुग में एक बात कही कि कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नरुतर राम के नाम से आपका पूरा पूरा कल्याण हो जाएगा। और सतयुग में 1000 वर्ष की तपस्या टांगन के बल खाड़े ऐसे ऐसे ऋषियों मुनियों की है कि वो विमुक्त बन गए, उनके अंदर चले गए। खैर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, इतने बात कहना चाहता हूँ कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। हम सब नारी से पैदा है। 50% की आबादी नारी की है, 50% हमारी है और हम सब नारी से पैदा है। तो हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, करना है। तो ये देखो हाथ रहा जीवन भर करने उसको तुमने सुधरने नहीं। प्रधान जी के लड़का कहाँ? अच्छा 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 लड़का नहीं पता। अब बीरू कहाँ है? क्या उसको भागवत सुनने नहीं मजा आता? एक्सपायर हो गया। चलिए ये करो, आगे प्रधानी का चुनाव आ रहा है। एक गाँव हमारे बिरादरी को है, पूरे को पूरे बोल सब नेता रहा, वहाँ पे उसको भी ठीक करो। कौन बैठो? अच्छा 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 हमारे बिरादरी कौन आदमी है? जरा हाथ उठा देना। अच्छा बहुत अच्छे। अकेलो ये बात और सबरी भाई सबरी भेड़े हैं भाई गड़बिया को मैं कहता रहता हूँ हिंदुस्तान भेड़िया बात मानो। लड़ाई जब महाभारत हमें खाओ 10-5 घंटा बोला गया अपने सब जानते हैं। जब पहली बार में आया 8 जून 2001 को तो लोग सोचते थे कौन आ गया कौन आ गया। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, जब आए बनने लगा वहाँ मंच तो बोले कि 4 लोग 5 लोग बैठेंगे। इनके पिताजी आते कल्लू के, सुनील मिश्रा, तमाम लोग। हमने कहा कलेक्टर से कह दो कि तुम्हारे मंच में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, मंच मेरा जो बनेगा। तो उसको बड़ा बुरा लगा, कलेक्टर कैसे बात कर रहे हैं। हमने कहा कह दो कि कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। वो बात करने लगा मुख्यमंत्री के सचिव थे, तो उन्होंने कहा कि जो कह रहे वही करना, नहीं तुम अभी सस्पेंड हो जाओगे। चट जी सर नमस्ते नमस्ते रहो, हमसे करने लगा। एक तरफ सुन लो, हमें तो पता है तो इनमें औकात कितनी है। चाहे दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, ये सब नेताओं के अधीन है। और कलेक्टर क्या मुख्यमंत्री के अधीन है, सत्ता के अधीन है। इसे सत्ता जब तक आपकी रहेगी और सत्ता रहेगी अच्छी, क्योंकि बाबा जो योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं वो बिल्कुल सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ। और आजकल जहाँ देखा तो सब कितनी छुट्टा घूम रही है, पता नहीं चला, काट डाली जाती थी। अभी तमाम चीजें हैं तो उन्हें उनको पता नहीं है। संभल में खुदाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ मोदी जी बैठे हैं तो हम तो 2 बार मान लो कमल के फूल पर लड़ी चुके हैं। और अंगारे के लिए बहुत काम कर लूं, हमने कहा तुम चुनाव लड़ो। तो हमने कहा कि देखते हैं भाई, देखो हमें चाहत नहीं है कि हम एमएलए बन जाएं, हमें चाहत है कि हम एमपी हो जाएं। हम कन्नौज लोकसभा में अखिलेश यादव को एक बार धूल चटाना चाहते हैं, उस पर लड़ने के लिए लोग गड़बड़ करते हैं। लेकिन और कब करेंगे, ये कब करते ही है। पाल साहब तो बहुओं गाँव देख ले, थोड़ो पंचायत को चुनाव आ रहा है और अब किला को गंदा संदा प्रधान न बनना है, ध्यान रखना। इसके लिए पूरी तैयारी करो। और हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रीमद भागवत के चरणों में प्रणाम करता हूँ, व्यास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, परीक्षित जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक बात कह करके जाना चाहता हूँ कि बंदी बुद्धि तो लाग की और खुली तो खाक। सुबह 5 बजे उठो। हमारी माताएं बहनें बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन जो वो है, अब आप लोग भी शराब पीना शुरू करो, महिलाएं
क्या कर रहा हूँ? यूं कह रहा हूँ, शराब पीता नहीं कभी कभी। अगर महिलाएं कहीं पियल लगे तो आदमी धागे मर ले। और आदमी जो पियत है महिलाएं कैसे वो करती हैं, तो उसके लिए चिमटा गरम और मूसर और बेलना तीन का हो। देखो सरकार कोई होगी वो तो बेचवाती इसलिए कि खूब रुपया। हमारी समझ में नहीं आता है कि शराब क्यों बिकती है। मतलब कोई फायदा तो है कि कोनो इस चीज की दवा है, कि टीबी की दवा है, कि बुखार की दवा है, खाए के लिए आदमी जांच ले। क्योंकि आदमी आदत का गुलाम है, उसको आदत गलत डलवा दी जाती है। ये सब चीजें तो बाद में बात करेंगे, नहीं तो मैं एक बार एक और मसला हो चुका है शराबी खिलाफ बोलते हुए। शिवरा मोहम्मद और राजनीतिक विरोधी लोग थे, उन्होंने उसको तोल दिया और मैं मंच पे आकर के हमला कर दिया। वो तो कहिए कि सब लोग थे, वो गनर फनर तो कह रही ऐसे भरजी जो ठाड़े, वो तो हमारे घर व्यक्तिगत ना हो लोग, और ये पुत्र ना हो, और बड़े मानवेंद्र सिंह बैठा ये ठाकुर है, छतरी ना हो, और भी लोग थे, उन्होंने चढ़ करके सबको ऐसी तैसी कर दी। सब ठीक है, क्योंकि जाको रखे सरिया मार सके ना कोई, चाहे सारा जग दे। ये बात और याद रखना। और जो भयभीत नहीं होता, जो वीर है, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, तमाम वीर हुए। रानी अहिल्याबाई हो तो हमारी वंशजय हैं, जिनके पीछे भी अपने को रानी अहिल्याबाई को स्कूट कर दो। पुनः योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमने कराया था, हमारे विद्वेष भाव की वजह से हमारा उनका झगड़ा हुआ अखिलेश का, हम इन कराया था, बदल दिया, क्या रह गया? क्योंकि जो भोले बाबा बैठे जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अभी और कुछ बता सकते थे। तो एक तो घर में एकता रखो, बड़ों का आदर करो, सास बहू से न लड़े, बहू सास से न लड़े। सास यह सोच ले कि हम कभी बहू थे, और बहू ये सोच ले कि हम भी कभी सास बनेंगे, और सास ये सोच ले कि मेरी भी बेटी कहीं दूसरे के घर में बहू है। इत्यादि बातें हैं, बोलने के लिए ज्यादा समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे कल्लू ने बुलाया, अब आप लोगों की सहमत रहे। कल्लू क्या औकात जो है बुला लेते, कल्लू बुलाते हैं, आप मुर्दाबाद कर देते हैं, भाग जाते हैं। यही तो है ना, जनता जब पूरी की पूरी जब चाहती है, सब लोग हमारे वादक है। और कल्लू के घर में तो हम बहुत रहे हैं, बहुत समय गुजारा है, क्या बहुत खाना खाया है। इनकी मम्मी ने बहुत मेहनत करके जाके इनको खिलाती पिलाती थी। सब लोगों का एहसान है, वो भी उसको भी मैं करता हूँ। लेकिन कल्लू तुम जो है समय बनाई बुलावत, और 2 दिन पहले फोन करते तो ज्यादा अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तब।